वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। एंड दिस इज़ आर्किटेक्ट अब्दुल मन्नान। और जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में 36x60 की वीडियो डाली थी प्लॉट की और उसकी मेजरिंग और फैकल्टी इसके बारे में बताया था, इसी तरह आज मैं आपको इसके 4 गुना बड़े प्रोजेक्ट पर ले जाऊंगा, जो कि है हमारे पास 90 फीट वाइड है हमारे पास। इसका फ्रंट होगा, यानी कि 90 फीट फ्रंट है, 90 फीट फ्रंट है हमारे पास इसका, और 100 फीट डेप्थ है। सबसे पहले हम इसके एंट्रेंस की बात करें तो एंट्रेंस हमारे पास 20 फीट होगा। 20 फीट ये है। सॉरी, मैंने आपको बताया नहीं कि हम इस वक्त ना घर की बात नहीं कर रहे। दिस इज़ नॉट अ होम, दिस इज़ अ अपार्टमेंट, दिस इज़ अ बिल्डिंग। एंड ये तकरीबन 12 फ्लोर्स पर बिल्डिंग बनेगी। और सबसे अब इसके बाद हम आपको इसकी एंट्रेंस के बारे में बताते हैं। एंट्रेंस इसका 20 फीट वाइड एक वो है, रोड्स पर मुश्तमिल होगा, जहाँ पर 10 फीट जाने का रोड होगा और 10 फीट आने का रोड होगा। सो दोस्तों, बीच में हमने यहाँ पे बहुत सारे प्लांटिंग की हुई है, जो कि 2 फीट ज़्यादा वाइड होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रोड 8 फीट इस तरह से वाइड है, यानी कि एक गाड़ी आराम से ऐसे जा सकती है और आ सकती है। देन हमने सबसे पहले सेकंड नंबर पर हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये क्या चीज़ मैंने बनाई है। इसका ये हमने एक मार्ट बनाया है, जो कि हमारे पास 4 फ्लोर्स का होगा। मार्ट में हमने क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हुई हैं देखें। मार्ट एक्चुअली में हमने थोड़ा सा छोटा स्पेस दे दिया था, तो ये है तकरीबन तकरीबन क्या पक्का ही है 8 बाय 70 फीट ऐसे वाइड है, यानी कि एक 8 फीट की स्ट्रीट जैसा हमने इसको ऐसे बनाया हुआ है। तो देन बताते हैं कि हमने क्या क्या फ़ीचर्स इसमें दिए हुए हैं। सबसे पहले हम इधर आते हैं। यहाँ पे हमने एक काउंटर एरिया दिया हुआ है 6 बाय 4 का, एक अच्छा स्पेस है। फिर यहाँ पे हमने एक 4 फीट की एक वाइड गली जैसे, यहाँ पे हमने ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। हमने नीचे तो हमने फ्रीजिंग आइटम यानी कि फ्रोज़न आइटम्स वगैरह या कोल्ड ड्रिंक्स या इस तरह की ठंडी चीज़ें, फ्रिज वगैरह की एरिया रखा है, जहाँ पे आप फ्रिज आइटम्स अपने मार्ट वगैरह में रख सकते हैं। फिर देन जब आप ऊपर जाएंगे तो अलग अलग फ्लोर्स पर आपकी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें रखी जाएंगी। एंड देन जब हम इधर मार्ट से बाहर निकलते हैं तो हमारे पास एक ह्यूज पार्क आता है, जो कि 70 बाय 34 है, यानी कि इसका फ्रंट एरिया 70 है और डेप्थ एरिया 34 है। एंड देन फिर हम वापस से पार्क से निकल जाते हैं, बहुत इन्जॉय हो गया। एंड फिर जब हम पार्क से बाहर निकले तो यहाँ पे इस एरिया पे हमने बहुत सारी स्ट्रीट लाइट्स लगाई हैं। जी, ये आपने दिस सिंबल देख रहे हैं, ये हमने स्ट्रीट लाइट का सिंबल दिया है। एंड ये यहाँ पर भी हैं, एंड देन ये यहाँ पर भी है। एंड ये जो आप ये छोटे छोटे डॉट्स देख रहे हैं, हमने प्लांटिंग की हुई है, यहाँ पे हम प्लांट्स रखेंगे। और ये जो बीच में 2 फीट एरिया हमने छोड़ा है, यहाँ पर हम अपने बहुत सारे दरख्त वगैरह इस तरीके की चीज़ें लगाएंगे। एंड देन देयर इज़ हमने यहाँ पे एक सबसे स्पेशली चीज़ दी हुई जो अक्सर बिल्डिंग्स में नहीं होती, हमने यहाँ पे फ़ोटो शूट एरिया दिया है। यहाँ पे अपनी फ़ोटोज़ खींचें और इन्जॉय करें लाइफ को। एंड दियर फिर हम वापस से चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। जब हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ जाते हैं तो अब हम यहाँ से चल रहे हैं, हमारी गाड़ी चल रही है। एंड देन हम इसके ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग एरिया की तरफ पहुँच गए। पार्किंग एरिया से फिर आप वापस निकले, यहाँ पे आए साइड में, यहाँ पे साइड से चलते हुए आए। दिस इज़ आवर फर्स्ट ब्लॉक, दिस इज़ आवर सेकेंड ब्लॉक, दिस इज़ आवर थर्ड ब्लॉक। यहाँ पे मैंने मैप इसलिए नहीं बनाया कि 2 दफ़ा सेम चीज़ें बनानी पड़नी थी और थर्ड दफ़ा बनाऊँ, मैं बहुत कामचोर हूँ इसलिए मैंने नहीं बनाया फिर मैं बताता हूँ कि आपको इसका फुल मैप क्या होगा, एक फ्लोर पे क्या होगा। दिस इज़ आवर एंट्रेंस, यहाँ से हमारी एंट्रेंस होगी। ग्राउंड हम पार्किंग एरिया से ही चले जाएंगे। यहाँ पे भी ये पूरा पार्किंग एरिया नीचे ग्राउंड फ्लोर पर एक खुला होगा, यानी कि तकरीबन ये इसका जो फुल एरिया होगा 90 बाय 38 फीट, 90 बाय 38 फीट का बना हुआ है, यानी कि 90 फीट फ्रंट होगा इसका और 38 फीट इसकी डेप्थ है पार्किंग एरिया की। फिर हम पार्किंग एरिया के अंदर से हमने यहाँ पे भी एक स्टेयर केज दिया हुआ होगा, यहाँ पे भी एक स्टेयर केज दिया हुआ है, यहाँ पे भी एक स्टेयर केज दिया हुआ है। एंड देन हमारे पास अब जब चलें हम अपने घर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम जब जाएंगे तो ग्राउंड फ्लोर पर हमारे पास एक यहाँ पे लिफ्ट होगी 44/6 की। एंड नीचे से हम जब ऊपर की तरफ आएंगे, ये यहाँ पे हमने 2 स्टेप दिए हुए हैं, ये 3 फीट वाइड, एक सीढ़ी 3 फीट वाइड होगी और यहाँ से भी एक सीढ़ी 3 फीट वाइड होगी, यानी कि ये स्टेयर के 6 फीट इसकी फ्रंट
6 फीट इसका फ्रंट होगा। यहाँ से चले हम ऊपर आते हैं स्टेयर्स के थ्रू। यहाँ पे हमारा गेट आ गया। जब हम लिफ्ट के थ्रू आएंगे तो यहाँ पे हम एक लॉबी में एंटर होंगे। यहाँ पे भी हम एक लॉबी में एंटर होंगे। लिफ्ट की लॉबी जो है वो 4x4 के एक रूम की जैसी है, और यहाँ पर जो लॉबी है वो 5 फीट वाइड है। फिर इधर आते हैं तो हमारा एक टीवी लॉन्च आ जाता है जो कि 12x12 का है। एंड देयर इज़ अवर ड्राइंग रूम। इसका दरवाज़ा आता है जो कि तकरीबन 4 फीट होगा। 4 फीट ड्राइंग रूम हमारा है जो 17x10 फीट का, जो कि बहुत अच्छा स्पेस है, जिसके यहाँ पे एक बहुत अच्छी ह्यूज विंडो लगेगी। याद रखें, अगर आपको इस फ्लोर प्लान का अगर आपने खूबसूरत तरीन एलिवेशन देनी है तो एलिवेशन में ये याद रखिएगा कि ये वाली जो खिड़कियाँ अगर आप देंगे ना तो ये एक एक फ्लोर पे नहीं दीजिएगा। एक फ्लोर पे आएगी तो इंतहाई जहरीली खिड़की लगेगी। ये हम पूरी वाइड ऐसे, मतलब कि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ये पूरी ऐसे पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक एक ये विंडो होगी। ऐसे विंडो होगी ऊपर से लेकर नीचे तक, ना कि अलग अलग फ्लोर पर एक एक इस तरह। एंड देन फिर इसमें हमने एक वॉशरूम दिया हुआ है, पाउडर वॉशरूम या पाउडर वॉशरूम कह लें इसे। ड्राइंग रूम का वॉशरूम वैसे भी पाउडर वॉशरूम कहलाता है। ये 4x5 फीट का दिया हुआ है जो कि अच्छा स्पेस है। एंड देन देयर इज़ अ डक एरिया। डक एरिया हमने 4x5 फीट का दिया हुआ है, जिसकी खिड़की एक ड्राइंग रूम में भी खुलती है। तो ड्राइंग रूम हमारा 2 साइड से, यानी कि एक लेफ़्ट, मेरा राइट हैंड साइड तो ये है ना, लेफ्ट हैंड साइड से ये हमने एक डक दी हुई। लेफ्ट हैंड साइड से भी एक वेंटिलेशन का रास्ता है। एंड देन एक फ्रंट से भी क्या है, वेंटिलेशन का एक रास्ता दिया हुआ है। ड्राइंग रूम से बाहर निकलो, बहुत विजिट हो गया ड्राइंग रूम के। लाउंज एरिया हमारे पास 12x12 का, ये मैंने आपको बता दिया था। एक ओपन किचन दिया हुआ है 10x10 का। अब लोग सोच रहे होंगे कि इस भाई साहब ने किचन तो दे दिया लेकिन इसकी वेंटिलेशन का रास्ता नहीं दिया। वेंटिलेशन का रास्ता दोस्तों ये डक एरिया ही है, जो कि 4x5 का। यहाँ से हमने यहाँ पे चूल्हे लगा देने हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा सा किचन बना देना है, और यहाँ पे हम डाइनिंग एरिया भी बना सकते हैं। दियर इज़ आवर फर्स्ट बेडरूम। सॉरी, हियर इज़, मेरी इंग्लिश थोड़ी सी कमज़ोर है। 14x15 का हमने बेडरूम का एरिया दिया हुआ है, जो कि बहुत मास्टर बेडरूम, बहुत ज़बरदस्त बेडरूम है। एंड सेकंड बेडरूम हमारा थोड़ा सा छोटे साइज़ का है, इससे थोड़े से 5 फीट छोटे से 5 फीट कम है, यानी कि 14x10। ओ सॉरी, मैंने आपको बताना भूल के कि 14 फीट इसकी फ्रंट है और 15 फीट इसकी डेप्थ है। यहाँ पे 14 फीट इसकी फ्रंट है एंड 15 फीट इसकी डेप्थ है। एंड हमने यहाँ पर एक 2 फीट की डक दी हुई है ताकि इस भाई साहब वाले रूम को वेंटिलेशन प्रोवाइड हो। फिर यहाँ पे हमने 7x5 का एक स्पेशियस हमने टॉयलेट दिया है। टॉयलेट में बैठ के सो मत जाइएगा। यहाँ पे इसकी वेंटिलेशन इधर से भी हो सकती है, इधर से भी हो सकती है, इधर से योर चॉइस। एंड यहाँ पे भी हमारे पास 7x5 का टॉयलेट दिया हुआ है। एंड सेम एज दोज बिल्डिंग्स के अपार्टमेंट इस तरह ही होंगे। जब हम अगर लिफ्ट एरिया से आते हैं तो लिफ्ट एरिया में यहाँ पे 4x4 की यहाँ पे एक लॉबी दी हुई हो। इस अपार्टमेंट का भी यही हाल होगा और इस अपार्टमेंट का भी यही हाल होगा। एंड आप लोग पूछ रहे होंगे तो फिर इस बेडरूम का क्या हाल होगा, इसका वेंटिलेशन तो आपने दी ही नहीं है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर एक पीछे 2 फीट बायलॉस आपका मुंह बंद करने के लिए दी हुई है। दिस इज़ सच अ जॉय, बुरा दिल पे मत लीजिएगा। हमने यहाँ पे 2 फीट वाइड ऐसे बायलॉस किया है ताकि इस कमरे की भी वेंटिलेशन, सारे यहाँ पे वेंटिलेशन का हमारा प्रॉपर मसला हल हो जाए, क्योंकि ये प्लॉट इधर से भी बंद है, इधर से भी बंद है एंड पीछे से भी बंद है। एंड 1000 यार्ड्स हमें ऐसे मिले हुए हैं, कम वक्तों को इधर से भी बंद कर देना चाहिए था ना, हम हवा में उड़ के आ जाते। एंड हम अभी पार्क इंजॉय करते हैं, हम अभी पार्क में चहलकदमी कर रहे हैं। एंड फिर हम मार्ट में आए, मार्ट से फिर इधर से वापस उसमें आए, इधर से इधर। ओके, बाय बाय, सी यू, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़।